गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिस तरह इस शहर की चकाचौंध है, जैसे गुरुग्राम ने पूरे विश्व में अपना एक अलग मुकाम पाया है, उसी तरह यहाँ के लोग भी इतने बेपरवाह हैं कि यहाँ पर लाखों लोग साल में चालान कटवा देते हैं, जिससे पुलिस को करोड़ों रुपए वसूलने के लिए मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में 2020 के मुकाबले 2021 में अब तक चालान की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। सड़कों पे चलते समय लोग इतनी लापरवाही बरतते हैं कि वो चालान से भी नहीं डरते हैं, ना ही अपनी जिंदगी की और दूसरों की जिंदगी की परवाह करते हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो गुरुग्राम में साल 2020 में 2,21,084 चालान हुए थे कुल 12 महीनों में, जबकि गुरुग्राम में इस साल अगर 22 दिसंबर तक की बात की जाए तो 22 दिसंबर तक ही 2,32,202 चालान हो चुके हैं। इनमें खासकर सबसे अधिकतर चालान वो है जो कि सबसे खतरनाक ड्राइविंग में गिनी जाती है, यानी कि रोंग साइड ड्राइविंग के अब तक के सबसे ज्यादा चालान हुए हैं। लोग ड्राइविंग करते समय इतना भी सेंस नहीं रखते हैं कि रोंग साइड ड्राइविंग करने से ना केवल उनकी जान को खतरा है बल्कि दूसरों की जान को भी बेहद ही खतरा है। आपको आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं कि गुरुग्राम में इस साल 22 दिसंबर तक किन किन के कितने चालान हो चुके हैं। दरअसल साल 2020 में 2,21,084 कुल चालान हुए थे, जिनसे पुलिस को 10,43,18,100 रुपए वसूले गए थे पुलिस के द्वारा, जबकि अब तक जो गुरुग्राम में चालान हो चुके हैं 2022 तक, उसकी संख्या 2,32,202 है, जिसका चालानिंग अमाउंट 7,50,00,000 से ज्यादा जा चुका है। इनमें अगर सबसे ज्यादा चालान की बात की जाए तो रोंग साइड ड्राइविंग के 32,046 चालान है, रोंग पार्किंग के 23,049 चालान है, विदाउट हेलमेट के 23,607 चालान है, विदाउट सीट बेल्ट के 5,956 चालान है, रेड लाइट जंप के 2,161 चालान है, विदाउट इंश्योरेंस के 3,142 चालान है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के 3,981 चालान है, जबकि ड्राइविंग या राइडिंग करते समय मोबाइल यूज करने के 225 चालान हुए हैं और ओवर स्पीडिंग के 749 चालान हुए हैं। चालान का ये वो आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसके द्वारा यह साबित होता है कि गुरुग्राम वासी ट्रैफिक नियमों को तोड़ने में भी अव्वल हैं। इतना ही नहीं, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने गुरुग्राम में जगह जगह पर कैमरे लगाए हुए हैं, जिनके द्वारा भी गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की पालना ना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। 22 जगह ऐसी हैं, सिग्नल्स हैं, जहां पर कैमरों के द्वारा चालान किए जाते हैं और खासकर ये चालान उन लोगों के किए जाते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल पर या तो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके खड़े होते हैं या फिर रेड लाइट जंप के होते हैं। ये सभी चालान गुरुग्राम पुलिस ने अब तक किए हैं, जबकि गुरुग्राम पुलिस का यह कहना है कि हमारा मकसद चालान करना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। जो लोग बार बार ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करते हैं उनको सबक सिखाने के लिए ट्रैफिक चालान किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर निकलते हैं और दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। पिछले साल 2,21,084 चालान हुए थे, इस बार 2,32,909 चालान हुए हैं। इसके अलावा हम पूरे गुरुग्राम निवासियों से और गुरुग्राम आने जाने वाले सभी वाहन चालकों से निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स की पालना करें। ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम का ये कतई भी टारगेट नहीं है कि हम चालान ज़्यादा करें। हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि लोगों को जागरूक करें, एक्सीडेंट से बचाएं, सेफ वो अपने घर जा सकें, उनको भीड़ भाड़ ना मिले, ट्रैफिक ठीक से चले, स्वस्थ रहें। यही हमारा आपके चैनल से सभी को मैसेज है। सबसे ज़्यादा इस वर्ष में हमने एक मुहिम चलाई थी पूरी ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम ने। आपने देखा भी होगा, ये खेड़की टोल से लेके सिरहोल टोल तक हमने जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको लेफ़्ट लेन में रखा और हम उसमें कामयाब हुए हैं। 90% हम उसमें कामयाब हुए हैं और उसमें हमने चालान भी किए हैं। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा चालान हुए वो रोंग साइड ड्राइविंग के हुए। हमारा यही रहता है कि लोग सेफ रहें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रोंग ड्राइविंग करते हैं तो उनके चालान हुए हैं।
रोंग साइड पार्किंग भी एक इशू है, लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके, चाहे एमजी रोड है तो वहाँ पे हमने लोगों के नो पार्किंग के चालान किए हैं। हमारे पास क्रेन है, GMDA ने उपलब्ध कराई हुई हैं, हम ऐप के द्वारा ऑटोमेटिक चालान करते हैं उसमें। इसके साथ साथ हेलमेट, विदाउट हेलमेट 23,000 के करीब चालान है। इसी तरह से जो लेन चेंज का मैंने बताया था कि वो सबसे मैक्सिमम हमने उसको ठीक करने के लिए लोगों के चालान भी किए, लोगों को जागरूक भी किया। उसमें करीब हमारे 9,000 के करीब चालान हुए हैं पिछले 4-5 महीनों में। GMDA ने हमें 22 ऐसी जगह पे कैमरास दिए हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था है। तो लोगों को मैं जितने वाहन चालकों को ये बताना चाहूँगा कि वो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस ना करें, स्टॉप लाइन से पहले ही रुकें, ताकि और अवेयर रहें कि अब आप CCTV कैमरा आगे ऑटोमेटिक चलानिंग की उस हद में है, तो आप अगर आप उसको स्टॉप लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपका चालान आपको ऑटोमेटिक आपके उस पर CCTV पे आ जाएगा। ये आंकड़ा देखकर आपको लगा होगा कि गुरुग्राम में कितने ऐसे खतरों के खिलाड़ी हैं जो दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं और खुद भी सुसाइड बॉम्बर बनकर सड़कों पर निकलते हैं। आए दिन इस तरह के सड़क हादसे सामने आते हैं जो किसी न किसी की लापरवाही की वजह से होते हैं और उनमें कई अनमोल जानें भी चली जाती हैं। पिछले 2 दिनों में भी तेज रफ्तार के कहर देखने को मिले, जहां 2 लोगों की जान चली गई। एक हादसा तो सोमवार सुबह हुआ जब एक बाइक सवार एक कार सवार से रेस लगा रहा था, उसी दौरान वो डिसबैलेंस हुआ और डिवाइडर से जा टकराया। जबकि शनिवार को एक सड़क हादसा गुरुग्राम के सेक्टर 52 इलाके में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार चालक ने 4 साइकिल सवारों को कुचल दिया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब भी आप सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो ट्रैफिक नियमों की पालना करना बेहद ही जरूरी है। ये ना केवल आपकी और दूसरों की जान की रक्षा करता है, बल्कि हमारे शहर में जो ट्रैफिक लग जाता है उस अनचाहे ट्रैफिक की वजह भी अक्सर यही होती है कि लोग ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते हैं, आड़ी तिरछी गाड़ियां चलाते हैं, सही लेन ड्राइविंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां आपस में फंस जाती हैं और इसकी वजह से कई घंटों का या मिनटों का जाम लग जाता है, जिससे सभी को परेशानी उठानी पड़ती है। अक्सर ऐसे जाम में एम्बुलेंस फंसती है जिनमें कोई ना कोई मरीज जा रहा होता है। तो इसीलिए हमारी आप लोगों से ये अपील है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं या बाइक चलाएं तो सड़कों पर आप ट्रैफिक नियमों की पालना करें। अगर आप ट्रैफिक नियमों की पालना ठीक तरीके से करेंगे तो हमारी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरेगी और जहां तक बात है सड़क हादसों की, उसमें भी कमी आएगी, जिसमें कि कई अनमोल जानें चली जाती हैं, उनको भी हम एक तरह से बचाने में कामयाब हो पाएंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।